जय हिंद साथियों, अगर आप भी यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आपका भी किसी भी बैंक अकाउंट में अगर आपका खाता खुला हुआ है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक खाते से अब हटने वाला है। जी हाँ साथियों, सरकार ने ये नई प्रक्रिया शुरू करी है। आपका जो भी मोबाइल नंबर आपका अपडेट है, बैंक से लिंक है, अब वो हटने वाला है। कैसे हटेगा, उसको रोकने के उपाय क्या हैं, कैसे आप इससे बच सकते हो, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में पूरी बताई गई है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और देखिए जो भी चीज़ है, जो भी नियम है, पूरा फुल नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, मैंने वो पूरा पढ़ा हुआ है और उसको मैंने सरल शब्दों में हिंदी में आप लोग के लिए यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है, ताकि आप लोग को समझने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई के बढ़ते उपयोग के साथ साथ बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीएल, जो कि आरबीआई का ही एक अभिन्न हिस्सा होता है, समय समय पर नए नियम और दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो हाल ही में रिसेंटली अभी मई 2025 में एनपीसीएल ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सभी बैंक खातों से पुराने, बंद और गैर पर्सनल मोबाइल नंबर हटा दिए जाएंगे। अगर आपको मोबाइल नंबर 3-4 साल से ज़्यादा पुराना है या फिर इस टाइम वो बंद है, आपने उसमें रिचार्ज नहीं करवाया, आपको किसी और के नाम पर है फैमिली में और आपने उसको बैंक से लिंक करा रखा है, तो ऐसे लोग के लिए ये वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस नियम का उद्देश्य बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना, ग्राहकों के खातों को और अधिक सुरक्षित बनाना है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा, मैंने आपको इंट्रो दे दिया कि आखिर आप लोग इस वीडियो में क्या जानने वाले हो। अब यहाँ पर आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ये एनपीसीएल और बैंकिंग सिस्टम में इसकी भूमिका क्या है और आखिर ये एनपीसीएल है क्या। देखिए, एनपीसीएल होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम लोग एनपीसीएल बोलते हैं। और इसमें आप लोग क्या करते हैं, भारत सरकार और आरबीआई, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आरबीआई द्वारा स्थापित एक संगठन है जो देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम का संचालन और निगरानी करता है। सॉरी, ये एनपीसीएल नहीं, एनपीसीआई है ना, ऑफ इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं गया, माफ़ी चाहूँगा आप लोग से। पेमेंट संचालन का निगरानी करता है। एनपीसीआई जो होता है ये भी आरबीआई की ही एक ब्रांच होती है, जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और मोबाइल नंबर अपडेट और केवाईसी इन सब जैसी गतिविधियों पर नज़र रखता है। यह यूपीआई, आईएमपीएस, रुपे, एईपीएस जैसे कई पेमेंट्स प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करता है। आप लोग को पता होगा कि आप लोग कहीं भी साइबर कैफ़े से या फिर जनसेवा केंद्र से अगर आप पैसे निकालने जाते हो तो आपको आधार कार्ड आपको लेके जाना होता है, उसमें आप अंगूठा लगाते हो, आपका पैसा निकल जाता है। तो वो एईपीएस के थ्रू होता है, जो कि एनपीसीआई के अंतर्गत आता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये हैंडल करता है एनपीसीआई। और भी कई प्लेटफॉर्म हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे वगैरह हो गए। उसका देखिए एनपीसीआई की जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या क्या हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन की निगरानी करता है, ये सुरक्षा मानकों का निर्धारण करता है, नए नियम और दिशा निर्देश जारी करता है, बैंकिंग धोखाधड़ी की रोकथाम के उपाय भी इन्हीं के पास रहते हैं। विस्तार से मैं आप लोग को बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो भी जानकारी आज आपको मिले वो पूरी मिले। आधी अधूरी जानकारी आप लोग ले लेते हो, फिर आप यूट्यूब पर इधर उधर सर्च करा करते हो कि ये क्या है वो क्या है, आपको दिक्कत होती है। भले चाहे आज आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे, बट आप पूरी स्पष्ट जानकारी यहाँ से लेकर जाइए, अगर आप चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट में किसी भी तरह की गलती ना हो। उसके बाद एनपीसीआई और मोबाइल नंबर का देखिए संबंध क्या है आपस में। यूपीआई समेत सभी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में मोबाइल नंबर की अहम भूमिका होती है। अगर आप कहीं ट्रांजैक्शन करते हो, किसी को ऑनलाइन आप पैसे भेज रहे हो, तो यूपीआई नंबर जो होता है उसी के थ्रू भेजे जाते हैं, या फिर आप ट्रांजैक्शन भी करते हो तो भी इसी के थ्रू होता है। सभी बैंक खातों में एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, सभी के अकाउंट में होता है। जैसे कि आप कभी पैसे डालने गए या पैसे निकालने गए, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपने किया तो उसका अलर्ट आपके फ़ोन पर आ जाता है, और जिस सिम पे आता है वही सिम आपका जो है बैंक से लिंक होता है। इसमें ओटीपी, ट्रांजैक्शन अलर्ट, बैलेंस अपडेट आदि सब जानकारियाँ आपको मिलती रहती है। एनपीसीआई का नया नियम इसी मोबाइल नंबर की वैधता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एनपीसीआई की इस बार नज़र जो है वो इस मोबाइल नंबर पर पड़ी है। अब देखिए यहाँ पर नया नियम और पुराने मोबाइल नंबर को हटाने का जो फैसला है वो क्या है और कैसे रिलेट करेगा आप लोग को, इस नियम का सारांश क्या है। देखिए, एनपीसीआई ने निर्देश दिया है कि सभी बैंकों को अपने ग्राहकों के खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जाँच करनी होगी, यानी जो भी उन्होंने अपना मोबाइल नंबर लिंक कर रखा है अब उसकी जांच होगी। पुराने जो नंबर हैं या इस टाइम वो बंद हैं, उस पर कोई कॉल आ जा नहीं रही है, आपने रिचार्ज नहीं कराया,
या फिर गैर पर्सनल मोबाइल नंबर, यानी जैसे कि आप अपने मम्मी के नाम पे आपने मम्मी का जो नाम पर सिम था उसको आपने अटैच करा रखा है, पिताजी के नाम पर सिम था आपका उसको आपने वहाँ पर लिंक करा रखा है, तो ऐसे नंबरों को अब बैंक खातों से हटाया जाएगा। केवल वही नंबर मान्य होंगे जो खाता धारक के नाम पर हैं और एक्टिव हैं। यानी कि अगर आपका अकाउंट है किसी नाम से, मान लेते हैं आपका नाम महेश है, आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, तो जो सिम उसमें जो लिंक हो उसको अगर वो लोग सर्च करें तो वो भी महेश के नाम पर ही होना चाहिए। अगर किसी और के नाम पर है तो आपका नंबर हटा दिया जाएगा। उसके साथ हम यहाँ पर आपको बताएंगे नियम जो है ये लागू होने का कारण क्या है। बढ़ती बैंकिंग धोखाधड़ी, कई मामलों में पाया गया है कि पुराने जो ज़्यादा पुराने नंबर होते हैं या फिर बंद मोबाइल नंबर होते हैं, इनका दुरुपयोग करके धोखाधड़ी की जाती है। ओटीपी और अलर्ट्स की सुरक्षा, अगर आपका पुराना नंबर किसी और के नाम पर एक्टिव हो गया है तो आपके बैंक से जुड़े ओटीपी अलर्ट्स या उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। कई बार आप लोग देखते होंगे कि आप पर अचानक से मैसेज आता है कि आपके खाते में 5,000 रुपये डाले गए। अब आप उसमें अकाउंट नंबर चेक करते हो, अकाउंट नंबर तो आपका है ही नहीं। तो ये ऐसा क्या हुआ कि जिस भी व्यक्ति का आपके ऊपर एसएमएस आया है उसने अपने में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाया। पुराना नंबर जो है आपके पास है वो कभी उसके पास हुआ करता था, उसने बंद करा तो वो आपको मिल गया, बट उसने क्या करा, वो नंबर अपने में जो भी नया नंबर लिया हो वो अपडेट नहीं कराया। इस वजह से उसके पुराने नंबर यानी जो आपके पास है उस पर ही ये सारे अपडेट आ रहे हैं। देखिए, साइबर फ्रॉड की रोकथाम, मोबाइल नंबर के जरिए ही ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं, इसलिए एनपीसीआई ने यह सख्त कदम उठाया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किन किन नंबरों को हटाया जाएगा। इनकी एक मैंने लिस्ट तैयार करी है, आप लोग देख लो। जो नंबर 3 महीने से ज़्यादा समय से बंद है, यानी 3 महीने से ज़्यादा समय मतलब हो गया ना तो आप उससे कॉल कर रहे हो ना ही उस पर कॉल आ रही है। ठीक है, आना या जाना कॉल ज़रूरी है। अगर कोई भी गतिविधि उस पर नहीं हुई है, एसएमएस भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपका जो सिस्टम है बैंक से कट जाएगा। जिनका रिचार्ज नहीं हुआ है, आपने 2 या 3 महीने से ऊपर हो गया आपका रिचार्ज नहीं हुआ है, तो भी आपका ये कट जाएगा। आपका भी जो भी बैंक से लिंक है, जो नंबर किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र हो गए हैं, ठीक है, आपने क्या करा, कोई सिम खरीदा, उसको 2-3-4 महीने यूज़ करा, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, आपने नया सिम निकलवा लिया। जो पुराना सिम आपने छोड़ा था वो उसको आपने बैंक से लिंक करा रखा था, अब आपने नया सिम ले लिया, आपने उसको बैंक में अपडेट नहीं कराया क्योंकि बैंक में तो पहले से ही पुराना नंबर लिंक था। अगर पुराना वाला किसी और को अलॉट हो गया तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, जो नंबर परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर हैं उनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, उनके नंबरों को भी हटाया जाएगा। साथ ही साथ नियम का असर देख लीजिए, बैंक खाता धारकों पर प्रभाव क्या पड़ेगा। किन्हें सबसे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, जिनका मोबाइल नंबर बदल चुका है, यानी आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है, पहले कोई और नंबर आप यूज़ करते थे, इस टाइम आप कोई और नंबर यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपने बैंक में उसको अपडेट नहीं किया। जिनका पुराना नंबर बंद हो गया है, जिन्होंने परिवार के सदस्य का नंबर बैंक में दिया हुआ है, जिनका नंबर किसी और के नाम पर है जैसे ऑफिस के दोस्त या फिर रिश्तेदार आदि, अगर इनके नाम पर अपना आपका सिम है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। क्या होगा अगर नंबर हट गया, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी देख लीजिए। यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम आदि ऐप का उपयोग आप नहीं कर पाओगे। बैंक से ओटीपी, अलर्ट्स, बैलेंस अपडेट मिलना आपको बंद हो जाएगा। ट्रांजैक्शन आपका फेल हो सकता है। बैंकिंग सर्विसेज में रुकावट आ सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, कैसे पता करें कि आपका नंबर खतरे में है या फिर आपका नंबर सही है। तो अगर आपका नंबर 3 महीने से रिचार्ज नहीं हुआ है तो फिर आपका जो नंबर है वो खतरे में है। ध्यान रहे कि 3 महीने से रिचार्ज नहीं हुआ है और आपका नंबर वो अगर वो लिंक है बैंक में, तो उस पर आप हर महीने रिचार्ज कराइए, चाहे जैसे कराइए। अगर आप नहीं कराते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अगर सिम कार्ड आपने बंद कर दिया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर बैंक से कोई मैसेज ओटीपी आना बंद हो गया, यानी आपको जो 1-2 महीने पहले 3 महीने तक ओटीपी वगैरह आ जाते थे ट्रांजेक्शन के, बट अगर वो अब नहीं आ रहे हैं आपके ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपके नंबर के साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो गई है। अगर बैंक ने एसएमएस या ईमेल से अलर्ट भेजा है कि नंबर अपडेट करें, क्योंकि अक्सर देखिए क्या होता है कि ऐसा केस अगर होता है कि आपका नंबर अगर हटने वाला है तो बैंक आपको अलर्ट भेजता है कि आप अपना नंबर अपडेट कराइए, अदरवाइज़ मैं आपका ये जो नंबर है इससे कनेक्शन काट दूंगा, आपका अकाउंट नंबर से आपका नंबर हट जाएगा। तो इस केस में जो उपभोक्ता होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो जाके अपना नंबर अपडेट करवा लेते हैं। बट बाई चांस अगर एसएमएस नहीं आता आपको बैंक की तरफ से, तो आप खुद जाके इस चीज़ को चेक कराइए। बैंक धोखाधड़ी और मोबाइल नंबर का रोल। देखिए, मोबाइल नंबर से कैसे होती है धोखाधड़ी। अगर आपका पुराना नंबर किसी और के नाम पर एक्टिव हो गया है तो वह व्यक्ति आपके बैंक ओटीपी अलर्ट्स पा सकता है। फ्रॉडस्टर आपके खाते से पैसे निकाल सकता है। आपका बैंकिंग डाटा जो है वो लीक हो सकता है। उसके साथ ही साथ देखेंगे सिम स्वैपिंग, फिशिंग, स्पूफिंग जैसी तकनीकों से भी फ्रॉड हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। इसका एक उदाहरण आप लोग को बताते हैं, छोटा सा मैंने लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपने 2 साल पहले एक नंबर लिया था, बैंक में भी आपने वही नंबर दे दिया, वही आपने लिंक करवा दिया, लेकिन अब किसी कारणवश वह नंबर बंद हो गया, आपका फ़ोन गिर गया हो, फ़ोन चोरी हो गया हो, कोई भी कारण रहा हो, आपने रिचार्ज नहीं कराया, नंबर फ़िलहाल वो बंद है। ठीक है, आपने क्या करा, आपने नया नंबर ले लिया, लेकिन बैंक में आप अपडेट करना भूल गए, आपने अपडेट नहीं किया।
3 महीने बाद आपका पुराना नंबर किसी और को अलॉट हो गया, यानी जो पुराना नंबर था वो किसी और के नाम पर अलॉट हो गया, क्योंकि 3 महीने तक वेट करती हैं कंपनियां। उसके बाद वो आपका जो पुराना नंबर होता है जिस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती वो दूसरे को अलॉट कर दिया जाता है। जब किसी और को अलॉट हो गया तो अब अगर बैंक से OTP अलर्ट्स आपके ऊपर आएंगे या इन्हें आपके लिए आएंगे तो वो उस नंबर पर जाएंगे जो किसी और को अलॉट हो गया, क्योंकि आपने तो अपडेट करा ही नहीं बैंक में, तो वह व्यक्ति आपके खाते से छेड़खानी कर सकता है। तो ये होता है। उसके बाद NPCI के नियम और फ़ायदे देख लीजिए। ग्राहकों की सुरक्षा, केवल वैध और एक्टिव मोबाइल नंबर ही बैंक खाते से अब लिंक रहेंगे। ठीक है। OTP अलर्ट ट्रांजैक्शन सूचना सही व्यक्ति तक पहुंचेगी, धोखाधड़ी के मामले कम होंगे। इसी के साथ आप लोग देख सकते हो बैंक सिस्टम में भी पारदर्शिता लाई जा रही है, यानी खाताधारक की पहचान मजबूत होगी, KYC प्रक्रिया और ज़्यादा मजबूत होगी। आगे देखेंगे डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगी। ये सब अलग चीज़ें होंगी। मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आप लोग देख लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, बैंक ब्रांच में आपको चले जाना है। ठीक है। सबसे पहले आप बैंक ब्रांच चले गए, मोबाइल नंबर अपडेट का वहाँ से आपको फॉर्म मांगना है, वो फॉर्म आपको फिल करना है। अपना नया मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, पहचान पत्र के रूप में आधार या पैन कार्ड कोई एक आप दे दीजिए, फोटोकॉपी उसकी। बैंक अधिकारी को फॉर्म जमा कर दीजिए, वो आपका फॉर्म वेरीफाई करेंगे और 24 से 48 घंटे के अंदर आपका नंबर अपडेट हो जाएगा। तो इतना सा काम है, केवल 5 से 10 मिनट का। इतना काम अगर आप कर लेते हो तो आपके बैंक से कोई भी एक भी रुपये फर्जी का नहीं निकाल पाएगा, ना ही आपके बैंक अकाउंट से छेड़खानी कर पाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से आप इसको कैसे कर सकते हो। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप पे आप अगर पहले से डाउनलोड है तो उसको लॉगिन कर लें। प्रोफाइल या पर्सनल डिटेल सेक्शन में जाएं, अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन चुनें, नया नंबर डालें, OTP वेरीफाई करें, नंबर आपका अपडेट हो जाएगा। अब खुद देख लीजिए कितना समय लगा, मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, आपका काम हो जाएगा। ATM के जरिए भी आप कर सकते हो। ATM कार्ड डालें, सर्विसेज या मोबाइल नंबर अपडेट चुनें, नया नंबर डालें, OTP वेरीफाई करें, आपका जो नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ये सब प्रक्रिया करते समय वो देख लीजिए। हमेशा अपना खुद का नंबर ही दें जो आपके पास हमेशा रहता है, यानी अगर बैंक की तरफ से कॉल आए वेरिफिकेशन के लिए तो वो आप ही रिसीव करो। नंबर एक्टिव और आपके नाम पर होना चाहिए। परिवार, दोस्त, ऑफिस वालों को नंबर ना दें। अपडेट के बाद SMS, ईमेल से कंफर्मेशन जरूर लें। उसका देखिए UPI और डिजिटल पेमेंट पर असर क्या हो जाएगा, UPI ट्रांजेक्शन कैसे प्रभावित होंगे। अगर आपका नंबर हट गया तो UPI ऐप जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम आदि काम नहीं करेंगे। ट्रांजेक्शन सारे फेल हो जाएंगे आपके। पैसे भेजना, पैसे रिसीव करना, QR कोड स्कैन करना संभव नहीं रहेगा। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि UPI ट्रांजेक्शन आपके लिए बंद हो जाएगा। UPI ऐप में नंबर कैसे अपडेट करें। ऐप खोलें, प्रोफाइल में जाना है, मोबाइल नंबर का ऑप्शन चुनना है, नया नंबर दर्ज करें, OTP वेरीफाई करें, बैंक अकाउंट आपको लिंक कर देना है। सिंपली 3-4 स्टेप में आपका काम हो जाना है। क्या होगा अगर आपने नंबर अपडेट नहीं किया तो देखिए ऐप लॉगिन नहीं होगा, ट्रांजैक्शन फेल हो जाएंगे, बैंकिंग सेवाएं बाधित रहेंगी। उसके बाद NPCI के नियम जो अक्सर आप लोग सवाल पूछ लेते हो, देख लीजिए क्या हर बैंक में ये नियम लागू होगा। तो सभी सरकारी, प्राइवेट और ग्रामीण सहकारी बैंकों में यह नियम लागू होगा। क्या हर खाताधारक को नंबर अपडेट करना जरूरी है। अगर आपका नंबर एक्टिव है, आपके नाम पर है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ सही है। लेकिन अगर आपका नंबर पुराना है, ठीक है, या फिर किसी और के नाम पर है या फिर इस टाइम बंद है तो फिर आपको ज़रूर से अपडेट करना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर हट गया तो क्या करें, अगर आपने जांच कराई, आपको पता चला कि हमारा नंबर हट चुका है तो आपको तुरंत बैंक जाना है, नया नंबर अपडेट कराइए, बैंकिंग सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ क्या यह नियम NRI खाताधारकों पर भी लागू होता है, यानी जो विदेशी खाताधारक होते हैं। तो हाँ, सभी भारतीय बैंक खातों पर लागू होगा। NRIs को भी अपना नंबर अपडेट कर रखना जरूरी है। क्या SMS अलर्ट के लिए भी यही नियम है। बिल्कुल SMS अलर्ट के लिए भी यही नियम है। मैंने सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए और यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है। मोबाइल नंबर से जुड़ी सावधानियाँ आपको दिखें यहाँ पर क्या बरतनी है। अपना नंबर कभी किसी के साथ शेयर ना करें। मतलब आपको नंबर तो देना है बट उनको ये चीज़ आपको नहीं होना चाहिए कि आपका नंबर जो है वो लिंक है, ठीक है, बैंक अकाउंट से। यानी नंबर शेयर करने का मतलब है कि आपने क्या करा, अपना सिम कार्ड किसी दोस्त को दे दिया यूज़ करने के लिए। तो ये सब चीज़ें शेयर नहीं करना है आपको। नंबर बंद होने पर तुरंत बैंक में अपडेट कराएं। OTP, बैंकिंग अलर्ट्स किसी को ना दिखाएं। अनजान लिंक और कॉल से बचें। तो ये सब चीज़ें आपको अवेयरनेस के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग इससे अवेयर हो और कोई भी गलत स्टेप लेने से बचो। देखिए अन्य बैंकिंग सुरक्षा उपाय, बैंकिंग ऐप में मौजूद पासवर्ड रखें, समय समय पर पासवर्ड बदलते रहें, बैंकिंग ऐप को सिर्फ ऑफिशियल सोर्स से ही डाउनलोड करें, संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर तुरंत बैंक से संपर्क करें। यानी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपने नहीं किया फिर भी आप पर अलर्ट आ रहा है तो उसके लिए आपको तुरंत बैंक में जाकर संपर्क करना चाहिए। तो देखिए जितनी चीज़ें थी मैंने पूरी क्लियर आपको बता दी है। अवेयरनेस के तौर पर मैंने इस वीडियो को बनाया था ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको किसी भी प्रकार की असुविधा हो, उसका UPI पेमेंट बंद हो जाए।
वो ट्रांजैक्शन ना कर पाए या फिर उसका बैंक खाते से उसका मोबाइल नंबर हट जाए। तो ये सब चीज़ें अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी हो पाए, क्योंकि आप तक ये वीडियो पहुंचाए तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि इसको आप आगे अपने फॉरवर्ड करो दोस्त यार भाई बंधुओं में। क्योंकि फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।